शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। जम्मू में कश्मीर से हूँ, बारामूला। तो अभी हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग क्या करें। अभी अगले साल हम लोग का सेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग को निकाल दिया जाएगा। आदिवासी बच्चा लोग को, गरीब बच्चा लोग को कि आ नहीं रहे भेंट करने के लिए, बात करने के लिए, इससे हम क्या समझेंगे? रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो एग्ज़ाम तो होने का कोई बात ही नहीं है। और हमें हर समय तारीख के ऊपर तारीख, इससे पहले भी हम लोग आए थे 11 नवंबर को, हम लोग को बस यही बोला गया है कि अभी रुकिए, 3 महीना का प्रोसेस है, 6 महीने का प्रोसेस है, हम लोग को बस तारीख दिया जा रहा है। सेशन लेट नहीं चलेगा, सेशन लेट नहीं चलेगा। देखिए, इस वक्त हम रांची यूनिवर्सिटी में हैं। आप जो छात्रों की भीड़ देख रहे हैं, ये छात्र रिम्स नर्सिंग के छात्र हैं। अब आप समझिए 6 महीने में एक बार एग्जाम हो जाना चाहिए, मतलब एक सेमेस्टर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है। मतलब जो पहले सेमेस्टर में था वो पहले सेमेस्टर में है, जो दूसरे सेमेस्टर में था दूसरे सेमेस्टर में है, जो तीसरे सेमेस्टर में था तीसरे सेमेस्टर में है। कोई ना आगे बढ़ पा रहा है, ना कोई आगे जा पा रहा है। ये रिम्स नर्सिंग के छात्र हैं, ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। छात्रों के साथ लगातार छात्र सड़क से लेकर सदन तक हर जगह आंदोलन करते रहते हैं और यहाँ भी बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। हम छात्रों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे जितने भी छात्र बीएससी नर्सिंग वाले, वो अलग अलग सत्र, अलग अलग सेमेस्टर के हैं। वो लोग की मांग यही है डायरेक्ट वीसी प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से, कि जो 22 से 26 सेशन है, 23 से 27 सेशन है, 24 से 28 सेशन है, उसमें एग्ज़ाम लेट हो रहा है। एग्ज़ाम लेट होने के कारण रिजल्ट टाइम से नहीं मिल पा रहा, बच्चे अगले सेशन का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिसका पूरा श्रेणी जो भी बोले, जिसका नाकामी पूरा कॉलेज प्रशासन की है। जब बच्चे क्लास टाइम से आ रहे हैं, क्लास टाइम से कर रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि आपका नाकामी साफ झलक कर रहा है। इन्हें बच्चे अपना क्लास रेगुलर छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे हर दिन आपके आगे पीछे लगे रहे, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इनका साफ नाकामी हमारे रांची यूनिवर्सिटी की वीसी या फिर जितने भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन पे है। और जितने भी यहाँ पे छात्र, वो हमारी बहन या फिर भाई जितने भी आए, सब यहाँ रिम्स में अपना क्लास ड्रॉप करके आए हैं, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे के आए हैं कि हम अब नहीं सहेंगे, अब छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो सदन तक जाना पड़ेगा, जहां आवाज़ उठाना पड़ेगा वहां उठाएंगे। लेकिन हमारा बस वही मांग है कि 6 महीना में 3 साल का कोर्स आप कैसे कंप्लीट कराइएगा, जो 22 से अभी 26 में जून जुलाई में जो सेशन कंप्लीट होने वाला वो कैसे हो पाएगा। देखिए, बड़ी संख्या में लड़कियां, देखिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के छात्र यहाँ पे हैं, नर्सिंग के सारे छात्र हैं, रिम्स से हैं, बड़ी संख्या में लड़कियां यहाँ हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आज आप लोग रांची यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्या है, आप लोग को बताइए। परेशानी सर, एक परेशानी हमारा पूरा फ्यूचर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने के से हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। हम अभी 5th सेमेस्टर में हैं करेंटली, और इस यूनिवर्सिटी ने हमारा सिर्फ अभी 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया है, और वो भी इसने कब लिया, हमारा पूरा जब हम ये 4th सेमेस्टर में है तब इसने हमारा ये एग्ज़ाम लिया था। तो अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो हमारा जो मेंटल स्टेटस एकदम पूरा, हम स्ट्रेस में है कि हम क्या करें, हमारा क्योंकि पूरा फ्यूचर एकदम ब्लैंक दिख रहा है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ होगा। एग्जाम का जो पैटर्न है उससे क्या लगता है आपको, अप्रैल में कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको अगर कंप्लीट करना रहता तो इतना डिले क्यों करते ये। तो ये बस हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कभी आते हैं तो बस कुछ नहीं, कुछ टाइम के लिए डेट दे देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम यहाँ सभी छात्रों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो डिग्री लेट हो रहा है इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी लोगों से बात करते, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। जी मधु, कौन सी सेमेस्टर की छात्र हैं? हम 24-28 बैच के हैं और अभी हम 3rd सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, और हमारा ना रजिस्ट्रेशन हुआ है ना ही एग्ज़ाम हुआ है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो एग्ज़ाम तो होने का कोई बात ही नहीं है। और हमें हर समय तारीख के ऊपर तारीख, इससे पहले भी हम लोग आए थे 11 नवंबर को, हम लोग को बस यही बोला गया है कि अभी रुकिए, 3 महीना का प्रोसेस है, 6 महीने का प्रोसेस है, हम लोग को बस तारीख दिया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे क्लास में जिनका उम्र अभी 23-24 हो गया है, और हमारे जो एम्स नॉट सेट का कुछ परीक्षा के क्राइटेरिया है वो 30 वर्ष तक है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे एग्जाम
भी लैग कर रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं दे पाएंगे और इससे हमारा भविष्य बहुत ही खतरा में है। यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं रहा है और करने से बस झूठा झूठा आश्वासन देके हमें हर बार भेज दिए जा रहे हैं। कॉलेज में हमारा कुछ कर नहीं रहा है, कॉलेज का भी कहना है कि हम अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं और यहाँ से कुछ प्रोसेस हो नहीं रहा है। तो हम लोग बहुत ही दुखी, परेशान, सारे छात्र बहुत परेशान हैं। झारखंड को जब आप देखेंगे तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार केसरी हुआ। सतीश जी, आप एनयूसीआई से जुड़े हुए हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार में बच्चों को ये हाल में बैठा। देखिए, विश्वविद्यालय पूरी तरीके से केंद्र सरकार के भरोसे चलती है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? तो गवर्नर के राज्य सरकार अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। तो जवाबदेही कहीं ना कहीं राज्यपाल को होना चाहिए। वाइस चांसलर, आपके पास समय नहीं है या फिर आप सक्षम नहीं है कि आप परमानेंट वीसी नियुक्ति कर सके विश्वविद्यालय में, हट जाइए, आप वहां से हट जाइए। आप सक्षम नहीं कि परमानेंट वीसी नियुक्ति नहीं करें। ये स्थिति क्यों देखना पड़ रहा है? परमानेंट वीसी नहीं होने के कारण, अगर परमानेंट वीसी होते हैं तो आज आते हमारा बात सुनते। आज वो प्रभारी वीसी हैं, आज वो हम लोग कितना गिरा हुआ समझ रहे हैं झारखंड के आदिवासी बच्चा लोग को, गरीब बच्चा लोग को, कि आ नहीं रहे हैं भेंट करने के लिए, बात करने के लिए। इसे हम क्या समझेंगे? कर रहे हैं इतना अभी 2026 का मार्च खत्म हो गया, अप्रैल में जून, अधिक से अधिक जुलाई तक में सेशन खत्म हो जाएगा। आप मत सेमेस्टर 1, 2 का परीक्षा लिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कब लीजिएगा? 4 महीना में 3 साल का पढ़ाई कंप्लीट करा दीजिएगा आप। पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता ही नहीं है कि झारखंड का बच्चा पढ़ लिख के नर्स बने, डॉक्टर बने। देखिए, ये जितने भी छात्र हैं वो नर्सिंग के छात्र हैं और समझिए कि रिम्स में आए दिन हम लोग खबर सुनते हैं कि रिम्स में मैन पावर की कमी है, अव्यवस्था है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, नर्स अवेलेबल नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए जो छात्र हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आबरू खुर्शीद है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। कौन सी सेमेस्टर से हैं? अभी हम लोग 5th सेमेस्टर में हैं। जी, मतलब अगर एक सेमेस्टर, इस सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा तो आप लास्ट सेमेस्टर में चले जी। हम उसके लोग बाद आप नर्स बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हम लोगों का बस अभी एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। अभी हम लोग 5th सेमेस्टर में हैं, बस एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। अभी 2nd सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अभी हम लोग का डेट शीट नहीं आया है। तो इतना हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है 18 जुलाई और तब से 1 साल को होने को जा रहा है। तो इसका मतलब 1 साल हम लोग को फिर 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेगा। एक साल लेट हो रहा है हम लोग का सेमेस्टर वाइज। तो अभी हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग क्या करें? अभी अगले साल हम लोग का सेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को निकाल दिया जाएगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो इतना दूर से आए हैं। आप जम्मू कश्मीर से आप नर्सिंग पढ़ने के लिए झारखंड आई हैं, तो अगर जो आप ये देख सकते हैं जो प्रशासनिक ये डिसमैनेजमेंट है, इसे आप किस तरीके से देखती हैं और इससे आपके फाइनेंशियल या फैमिली या कैरियर ग्रोथ पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? अभी हम लोग जैसे AICT के थ्रू आए, हम लोग का स्कॉलरशिप बेस पे है यहाँ पे। अगले साल जैसे सेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाएंगे। तो हम लोग भी जैसे रेंट लेना पड़ता है और हम लोग का जैसे घर जाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल आ जाएगा, तो वहाँ से पूरा जो हम लोग का इतना दूर से आना पड़ता है, तो वो सारा फाइनेंशियल तो हम लोग पेरेंट्स पे पड़ जाएगा। तो हम लोग पेरेंट्स पे डिपेंड और मेरे पेरेंट्स तो इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम करवा दिया जाए। जम्मू कश्मीर में कहाँ से रहने वाले हैं? जम्मू में कश्मीर से हूँ, बारामूला। जी। आप जब यहाँ बारामूला से झारखंड आई, क्योंकि आप कश्मीर से हैं तो उसे थोड़ा देख लेते हैं। बारामूला से आप झारखंड आई, क्या आपको चेंजेस लगा? क्या आपको यहाँ बेहतर लगा और क्या वहाँ पे बेहतर है? क्या हम लोग जैसे यहाँ आए, हमको अगर स्टार्टिंग में बोला गया होता कि यहाँ पे ऐसे लेट सेशन चल रहा है, 4 साल का कोर्स में हम लोगों को 8 साल देने को है, तो हम तो यहाँ नहीं रहते। हम तो वहीं पे कॉलेज या तो कॉलेज ज्वाइन कर लेते या तो वहीं पे कोई एग्ज़ाम दे के हम लोग मेरा हो जाता। लेकिन फिर अभी यहाँ 1 साल के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे 4 साल के कोर्स में हम लोग को 8 साल लग रहा है। तो उसकी जगह मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। हम तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। हम लोग कॉलेज का पढ़े, हम लोग यूनिवर्सिटी का पढ़े, हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करें कि हम लोग असाइनमेंट्स बनाए, हम लोग बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं इस चीज़ में। रिम्स में अभी आप लोग को प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है? रिम्स में वार्ड्स में आपकी ड्यूटी लगती है?
हाँ, ड्यूटी वगैरह हम लोग का कॉलेज के थ्रू से सारा चीज़ टाइम पे किया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में हम लोग बहुत लेट है। यूनिवर्सिटी का अभी हम लोग बस एक सेमेस्टर हम लोग ने दिया, उसके बाद हम लोग का सेकंड सेमेस्टर का कब होगा पता नहीं। एक महीना हो गया हम लोग का रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी डेट नहीं आया। सिमडेगा से सिमडेगा से आप सिमडेगा से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो कितनी परेशानियों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है इस व्यवस्था के लिए? हमारा मतलब परेशानी कितना हम लोग सामना कर रहे हैं कि हम लोग को फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं बन सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका उम्र पार हो चुका है, पार होगा। हम लोग को जब तक डिग्री मिलेगा तब तक उसका उम्र ही पार हो जाएगा, तो आगे का वो प्लान ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी फैमिली अपना बच्चों से यही उम्मीद करेगा कि बच्चा जो है पढ़ लिख कर परिवार का सहायता करेगा, लेकिन हमारा यहाँ तक ये स्थिति पहुँच गया है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो हमें बस अपना पढ़ाई के लिए थोड़ा सहयोग मांग रहे हैं हम, जो हमें अभी तक मिला नहीं है। हम उम्मीद लगा कर तो बैठे हुए हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। पीसफुली हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन अभी तक हम लोग को जो रिजल्ट हम लोग चाह रहे थे इस चीज़ से वो हम लोग को मिल नहीं पाया। डीसी साहब से आप लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं, क्या मुलाकात हो पा रही है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हो पाई? नहीं। फोन कॉल वगैरह आप लोग किए, क्या रिस्पॉन्स आया? नहीं, हम लोग को तो यही बताया गया कि कॉल किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल उठा नहीं रहे हैं, कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार भारती है। कौन से सेमेस्टर के हैं? हम 2022-2026 बैच के हैं। कौन से सेमेस्टर में? अभी 7th सेमेस्टर में। 7? हाँ जी हाँ। कितनी परेशानियों का सामना करना आपको पड़ रहा है जब मैनेजमेंट का जो ये रवैया है, जो मैनेजमेंट है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी परेशानी? देखिए, हम लोग पे अभी मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अभी हम लोग 7th सेमेस्टर में हैं और 2 ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी तक हम लोग का हो चुकी है। अभी हम लोग को अभी कम से कम 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम और बाकी है होना, 5 से 6 सेमेस्टर। वो अगर इस सही टाइम पे नहीं होगा तो हमारा जो सिलेबस है वो पेंडिंग रहेगा, उसे हम पूरा नहीं कर सकते। हमें 2 साल पहले जो हम लोग ने पढ़ा था उसे फिर पढ़ना होगा, उसे फिर अप्लाई करना होगा। तो मेंटली हम लोग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कैसे, क्या लगता है इतना बैकलॉग एग्जाम कैसे कंप्लीट हो पाएगा? ये तो हम लोग खुद गवर्नमेंट से जवाब मांगने आए हैं कि आप हम लोग को कैसे आप अब जो बैक है उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, हम लोग का जो बचा हुआ सेशन उसको कैसे कंप्लीट कीजिएगा। 6 महीना बाद हम लोग का जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सारा एग्जाम आप कैसे लीजिएगा और हम लोग और आगे क्या करेंगे, ये जवाब जानने ही तो यहाँ पर आए, पर यहाँ पर कोई जवाब देने के लिए नहीं है। और हम लोग ऐसे ही सुबह से भूखे प्यासे ताली बजा रहे और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, झारखंड के छात्र हैं। झारखंड में छात्र अगर आप हैं तो आपको पढ़ना लिखना नहीं है, आपको पहले आंदोलन करना है, क्योंकि ना यहाँ एग्जाम होगा ना रिजल्ट निकलेगा। सिर्फ यहाँ चलेगी तो प्रशासन की लाठी। अगर आप आंदोलन करते हैं तो सुबह से ये छात्र यहाँ आए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वीसी साहब अभी तक दर्शन देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये व्यवस्था है, आप खुद तय कीजिए कि झारखंड में छात्रों का भविष्य क्या है। जब छात्र बोला है, जब छात्र बोलेगा जब छात्र बोलेगा हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वाइस चांसलर